अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन को हम बिगेर मोतियों के बनाएंगे। अक्सर कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि बिगेर मोतियों की डिज़ाइन बताएं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो हमारी होगी बिगेर मोतियों की होगी। जो बहनें हमारी बनाना चाहती हैं इस डिज़ाइन को, दुपट्टे पे बॉर्डर पे बना सकती हैं, स्लीव्स पे भी बना सकती हैं, साड़ी बॉर्डर पे बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिज़ाइन है। तो ये मैंने नायलॉन का धागा लिया है, आपको जो भी धागा मिले आप आसानी से ले सकते हैं। ये सिल्क नायलॉन धागा है, तो ये मोटा धागा होता है, इसके हमें लेयर करके नहीं बनाने पड़ते। जैसे अक्सर में आप लोग वीडियो मेरी देखती होंगी, मैं लेयर करके धागे बनाती हूँ, तो वो धागा नहीं है, ये मोटा धागा होता है, इसको हम बगैर लेयर के ही बनाएंगे। और नीडल में 11.07 mm की ले रही हूँ। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और आप जहाँ से भी दुपट्टे पे बनाना चाहते हैं तो बस सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है इस तरह। अब 6 चेन करके थोड़ी सी दूर पे इस तरह करेंगे कि ये राउंड शेप में ऐसे आना चाहिए। सिंगल क्रोशिया, अगर थोड़ा दूर लगे तो और नज़दीक कर सकते हैं इस तरह से। फिर 6 चेन और इस तरह सिंगल क्रोशिया। 6 चेन लेते हुए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया के साथ ये पहला राउंड बना लेना है इस तरह से। देखिए, ये देखिए थोड़ा सा दूर हो गया है तो ये राउंड नहीं आ रहा है शेप, इस तरह देखिए करना है। तो अंदाजे से करिएगा, आप जब बनाने लगेंगे ना तो अंदाज़ा हो जाएगा। 6 चेन इस तरह। तो ठीक है, ये राउंड मैं बना लेती हूँ, फिर इसके ऊपर दूसरा राउंड कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। इस तरह से देखिए बना ली पहला राउंड। आप अगर पूरे दुपट्टे पे बना रहे हैं तो पूरे दुपट्टे पे पहले ऐसे बना लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा राउंड बनाइए। तो अगर आप दुपट्टे पे बना रहे होंगे तो जैसे अभी मैं इस तरह से बैक साइड में आके बनाऊंगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आके आप पहला राउंड यहाँ पे पूरा करेंगे तो यहीं से दूसरा राउंड आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बैक साइड में आना है दूसरा राउंड बनाने के लिए। अब 6 चेन करेंगे और यहाँ पे बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 6 चेन करते हुए यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस राउंड को भी हम 6 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये राउंड में पूरा करती हूँ, फिर इसके बाद कैसे आगे डिज़ाइन बनेगी वो देखेंगे। इस तरह से देखिए ये राउंड पूरा हो गया। यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। अब यहाँ पे हम 3 चेन करेंगे और इसके ऊपर बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह। अब 1 चेन लेते हुए सीधी तरफ आ जाना है। अच्छा, अगर आप दुपट्टे की सिर्फ पल्लू पे बना रहे हैं ना, तो जैसे मैं बनाते जा रही हूँ उसी तरह से आप बनाते जाएंगे, क्योंकि पल्लू पे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आप बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के बाद आपको बैक साइड में आना है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको राइट साइड में आना है। हर बार आपको वर्क को टर्न करते हुए बना लेना है। अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना रहे हैं तो आपको फिर जो है ऐसे टर्न करते हुए नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सीधी तरफ से ही पूरी डिज़ाइन को बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चेन लेके सीधी तरफ आ गई हूँ। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 6 चेन और यहाँ पे बनाएंगे
सिंगल क्रोशिया। अब इस राउंड में भी हम 6 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा करेंगे। इसके अंदर अंदर बना लेना है। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। तीसरा राउंड पूरा हो गया हमारा। अब यहाँ पे आखिरी में 6 चेन करना है और यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब फिर 6 चेन करते हुए बैक साइड में आना है और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 6 चेन सिंगल क्रोशिया। तो एक राउंड और ऐसे हम बना लेंगे, फिर इसके ऊपर बॉर्डर हम बनाएंगे आखिरी राउंड। ठीक है, तो ये राउंड में बना लेती हूँ इसी तरह से 6 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह देखिए बनाते जाना है। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। 1 2 3 4 टोटल मैंने 4 राउंड बनाए हैं। आप चाहें तो तीसरे राउंड के बाद ही डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन जब डिज़ाइन का बॉर्डर बनाए ना तो वो सीधी साइड से रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बॉर्डर बन के आएगा। ठीक है, तो मैंने 4 राउंड बनाए हैं। अब सीधी तरफ जाके हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ तक 6 चेन सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। अब आखिरी में 3 चेन करके ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ ना इसके ऊपर बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब एक चेन करते हुए हमें सीधी तरफ आ जाना है इस तरह। इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया बना के अब हम 5 चेन बनाएंगे और ये 2 धागों से अंदर जाते हुए इस तरह सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चेन और ये देखिए जो सिंगल क्रोशिया बनाई ना उसके 2 धागों से अंदर जाते हुए करना है सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 5 चेन और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई उसी के 2 धागों से अंदर जाके सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 3 बार इस तरह बना लेंगे। अब इसी में बनाएंगे 2 और सिंगल क्रोशिया इस तरह। तो 2 इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से छोटा सा फूल बना के 2 इस तरफ भी सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब डायरेक्ट ये वाले चेन में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें टोटल हम 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाले चेन में आ जाएंगे। 5 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद इसमें 2 बनाएंगे और फिर इस तरह से फूल बनाएंगे। 5 चेन लेते हुए 5 चेन के अलावा आप 6 चेन लेके भी बना सकते हैं। देखिए जैसे ये 5 चेन का मैंने बनाया, अभी एक फूल देखिए 6 चेन का मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा। ये 6 चेन लेके यहाँ पे बनाऊंगी। तो आप 5 चेन या 6 चेन लेके बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागों से अंदर जाना है, इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, बिगनर से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। इस तरह देखिए बना के अब इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब इसमें बनाएंगे
5 सिंगल क्रोशिया, अब इसमें फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना के फिर इस तरह से हमें फूल बनाना है। तो देखिए ये 5 चेन लेते हुए बनाई हूँ ये फूल, और ये 6 चेन लेते हुए। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। तो मैं बनाते हुए पूरी करती हूँ डिज़ाइन। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है फूल, मैं तो इस तरह से बनाते हुए 6 चेन के साथ डिज़ाइन मुकम्मल करती हूँ। फिर उसके बाद फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक फूल बना ली हूँ। अब यहाँ पे आखिरी में 2 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे आखिरी में भी बना लेंगे इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लें। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए हम धागे को कट कर देंगे। तो हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है, कुछ इस तरह फाइनल लुक इसका आया है। इस तरह देखिए, तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को अपने दुपट्टे पे, और दामन पे भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। आप लोग ट्राई करिएगा, और अगर आपको वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।